जय हिंद दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को आगे करेंगे जो 1250 की क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और बीएचयू के बीएड और बीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन यूपी बीएड के भी हमने डाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। भारत की संसद में कितने सदन है? तो भारत की संसद में 2 सदन है, 2 सदन। ठीक है, कौन कौन से? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, आते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 2 साल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेनाओं मतलब हमारे 3 सेना मतलब 3 कमांडर हैं। ठीक है, उनका कमांडर कौन होता है? तो हमारे तीनों कमांडर कौन होता है? बी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए? मतलब जैसे देखिए, आप लोग ग्राम पंचायत का चुनाव तो समझते होंगे, छोटे लेवल पे समझा रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा उठा जिसके खिलाफ कोई नहीं उठा, ठीक है, उसी को हम निर्विरोध कहते हैं। तो कौन सा राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? ए, नीलम संजीव रेड्डी, बी, ज्ञानी जैल सिंह, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है, नीलम संजीव रेड्डी जी, ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच करों का विभाजन कौन करता है? ठीक, 1 मिनट, इसको रुकिए, सही कर लेने दीजिए। हाँ, सही हो गया। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच करों का विभाजन कौन करता है? ए, योजना आयोग, बी, संसद, सी, वित्त आयोग, डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। ये भी पूछता है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक, वित्त आयोग जो है करों का विभाजन राज्यों और केंद्र के बीच करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ठीक है, अपना रेजिग्नेशन किसको देता है राष्ट्रपति? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी मुख्य न्यायाधीश को या डी उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? ए 12, बी 15, सी 10 या डी 2। तो राष्ट्रपति ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 2। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। ठीक है, राज्यसभा में कुल मेंबर होते हैं 238 प्लस 12। ठीक है, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। खेल जगत जो अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए उनको मनोनीत करता है। जैसे अब की बार रंजन गोगोई जी मनोनीत हुए हैं। ठीक है, रंजन गोगोई जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो मनोनीत होकर राज्यसभा में पहुंचे। आपको पता होगा। तो कितने राज्यसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 12 करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 6 साल, बी 7 साल, सी 5 साल या डी 2 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या विषय किस सूची में वर्णित है? ए, केंद्र सूची यूनियन लिस्ट यानी, बी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, सी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार नियोजन जनसंख्या विषय कंकरेंट लिस्ट में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुका है। तो कौन करता है बता चुके हैं, क्वेश्चन ए राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्या भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है? ए ऑप्शन है नहीं, बी हाँ केवल विशेष परिस्थितियों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको समझा देते, पार्लियामेंट में हमारे 3 लोगों से मिलकर बनी है। ठीक, ये प्रेसिडेंट, बी लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, ये 3 अंग से मिलकर हमारी पार्लियामेंट कंप्लीट होती है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है? यस, हाँ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकाल सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है?
ए आर्टिकल 226, बी आर्टिकल 206, सी आर्टिकल 32 या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक। रिट 5 होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रिट 5 होते हैं और क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ऑप्शन ए 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की किस प्रस्तावना को जोड़ा गया? ए व्यक्ति की गरिमा, बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इनमें 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर जाइए, रट डालिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है? फंडामेंटल राइट को स्थगित कौन कर सकता है? हमारे फंडामेंटल राइट को कौन खत्म कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी पार्लियामेंट या डी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 358 या 59, ये क्लियर नहीं है मुझको, उसके तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को स्थगित कर सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। संसद ने किस संसद ने किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की है? ठीक, पहले हम वोटिंग का 21 वर्ष पे देते थे और इस समय हम 18 वर्ष पे देते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है किस समय ये किया गया, 21 से घटाकर 18 किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए है 55वां संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन बी है 61वां संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन सी है 56वां संशोधन अधिनियम 1987, डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में, ठीक है, हमारी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ओमान की राजधानी क्या है? ये देखिए यूपी बीएड 2018 में पूछा गया है, ठीक है। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? ठीक है, ए 1950, बी 1959, सी 1952 या डी 1956। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई। कहाँ लागू की गई? सबसे पहले राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नागौर, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? कौन थी? ए फातिमा बीबी, बी फातिमा जैदी, सी सबा जैदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, फातिमा बीबी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी या अंग्रेजी, डी उर्दू, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बी, ऑप्शन बी अंग्रेजी सही है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? एक मिनट आपको बता देते हैं। आर्टिकल 348, ठीक है, आर्टिकल 348 में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? अंग्रेजी होगी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ठीक, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, कर सकता है? ए आर्टिकल 109, बी आर्टिकल 123, सी आर्टिकल 144, डी आर्टिकल 178। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकता है? ठीक है, तो देखिए कोई भी धन विधेयक हो राज्यसभा के पास, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, ठीक है। तो वो धन विधेयक को अपने पास मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकता है, ठीक है। अगर वो उसके बाद भी उसको अपने पास रखता है तो धन विधेयक अपने आप ही पास हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा अपने पास धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकता है, ठीक है। और राज्यसभा धन विधेयक पर सिर्फ अपना मत देगा, उस पर कोई संशोधन करने को नहीं कहेगा भी तो अगर करेगा, लोकसभा चाहे तो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? ठीक है, देखिए भारत संसद में जो हमारे पास 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारा लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाता है, इसलिए इसको टेम्पोररी हाउस कहते हैं, यानी अस्थायी सदन। और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, 6 साल इसके
इसके ये कभी भंग नहीं होता और इसका नाम है परमानेंट हाउस, ठीक है, परमानेंट हाउस, ठीक। तो अस्थायी सदन कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। धन विधेयक मनी बिल को कौन सत्यापित करता है? देखिए कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन कहेगा कि ये मनी बिल है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राष्ट्रपति। तो कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, इसको सत्यापित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। इस समय के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो आपको आइए कुछ दर्शन बता देते हैं, हमेशा पूछता है हर एग्जाम में। देखिए गौतम का दर्शन क्या है? न्याय, ठीक। गौतम का दर्शन क्या है? न्याय, ठीक। जैमिनी का क्या है? जैमिनी का है पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, ठीक है, सुन के लिख लीजिएगा। चरवाक का क्या है? चरवाक भौतिकवादी, ठीक, चरवाक का भौतिकवादी, ठीक है। और कपिल मुनि का क्या है? कपिल मुनि का सांख्य है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ये चारों भी आप लोग इनके बारे में भी लिख लीजिए। चरवाक का एक विचार था, जब तक जियो घी उधार लेके पियो, ठीक है। आते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी मेघालय। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली, ठीक है, किस राज्य में है? असम में है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को किस बौद्ध धर्म के प्रभाव में ग्रहण किया था? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उपगुप्त के प्रभाव ने अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे साथ बने रहिए, इसके बाद भी हम रोज आपके लिए एक सीरीज लाते रहेंगे, हो सके तो भरसक हम अपने नंबर, आपको एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा हम अपने क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और एक दिन में 2 वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।